I can. Can you hear me properly? जी सर। Okay, good. Okay, today uh, there is one point which is called goodwill. ठीक है, आज हम उसको करने के लिए जा रहे हैं व्हाट्स गुडविल। सर व्हाट्स सर आपकी आवाज गुडविल, समझ नहीं। अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। गुड। गुडविल क्या है? गुडविल इज अ काइंड ऑफ आपकी रेपुटेशन होती है। ठीक है, होता यह है कि जब व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस यू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू अप्लाई लॉट ऑफ एफर्ट्स, जब जाके आपका बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपकी मार्केट में रेपुटेशन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उस रेपुटेशन के जो है वो कुछ रीजंस भी होते हैं। एक रीजन जो होता है वो ये होता है कि आपका जो है एक तो होता है आपका जो मार्केट प्लेस जो है ना आपकी, वो कहाँ है, आपका बिजनेस कौन से एरिया में जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। देखिए कुछ बिजनेस होते हैं, तारिक रोड देख लें आप, वहां पे आपको दुकान खरीदनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, करोड़ों की दुकानें हैं, बिजनेस सेट करना तो बहुत दूर की बात है, आपको प्लेस लेना जो है वो एक अजाब बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे आपको जो है कराची में बिजनेस पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे छोटी सी शॉप, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा ऑफिस लेना अजाब बन जाता है। उसकी वर्थ हो चुकी होती है उस एरिया की। आप शायरा फैसल पे चले जाइए, आप आई चिमटी रोड पे चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है जगह लेनी मुश्किल हो जाती है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ये भी आप देखेंगे कि आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है, ये तो हो गई आपकी लोकेशन। फिर आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो बहुत काउंट होती है। क्या होता है उसमें? नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। गुड। आपकी यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि आपकी जो है वो पर्सनालिटी क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डीलिंग कैसी है विद योर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। आप कितना फेयर बिजनेस करते हैं, आपकी डीलिंग जो है वो कितनी फेयर है, आपका जो अपना इमेज बना हुआ है वो मार्केट में कैसा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बिना देखे, बिना किसी लिखत पढ़त के लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हम तो आपको जानते हैं, आप ले जाए कोई मसला नहीं है, लाखों का सामान जो है वो क्रेडिट पे दे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माल लेते हुए देते हुए जो है वो जान निकल जाती है, पता नहीं आदमी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें आपकी अपनी पर्सनल, आपका अपना पर्सनल जो इमेज है मार्केट में जो बना हुआ है बिजनेस वाइज वो कैसा है, वो आपको देखना होता है। और इसके साथ थर्ड पॉइंट जो है वो ये होता है आपका कि आपने देखना है कि आपकी जो टू हो गए, आपकी जो ब्रांड इमेज है वो कैसा है, आपकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। अब देखें कोई भी आप आइटम नेस्ले का लेते हैं,
तो आपको पता है कि यार चीटिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी कंपनी है, फेयर है, जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही उसके अंदर हम देखेंगे, कोई जो है वो चीटिंग नहीं होगी। तो आपका इमेज जो है ब्रांड का वो बहुत काउंट होता है। तो इसमें 3 चीजें आपको ख्याल रखनी होंगी कि आपकी लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस कहाँ कौन से एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, किस तरह आप लोगों से डील करते हैं, इमेज कैसा बना हुआ है, और थर्ड जो है वो आपका ब्रांड, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस जो है वो कैसी है, या सर्विस। देखते हैं आप बैंक में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं यार एमसीबी में नहीं जाना, बहुत थकी हुई सर्विस है उसकी, बहुत तंग करते हैं यार, ठीक है। एटीएम कार्ड के लिए जाओ, एटीएम मशीन ही नहीं चल रही होती। आप देखें कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको रेफर किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं कि ये बैंक बड़ा अच्छा है, वहां जाओ यार, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो आपको सर्विस देखने की जरूरत है। आजकल पांडा निकला हुआ है, आप देखें पांडा की सर्विस कितनी तेज है, 5000 के करीब जो है वो उन्होंने अपने रैप्स रखे हुए हैं, 5000 के करीब। वो जगह जगह पूरे कराची में घूम रहे होते हैं। कोई भी आपको फूड आइटम चाहिए उस ऐप में आप गए और आपने पांडा को बोल दिया, पांडा साहब हाजिर हो गए। तो ये उनकी सर्विस की वजह से जो है वो आप जो है पांडा को फोन करते हैं। तो आपको अगर आपकी कोई ब्रांड है तो उसका इमेज देखना होगा, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या है, कितनी टॉप कोई सर्विस होती है। ये 3 बेसिक जो है वो एलिमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस की गुडविल को मालूम करने के लिए। अब यहाँ तक मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ पूछना है आपको, वरना फिर हम आगे चलें। नो सर नो। पक्की बात है। जी सर। कुछ कॉपी वॉपी करना है तो कर लें, ये कॉपी कर लें आप, रीजंस ऑफ गुडविल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फार्मूला लिखवाता हूँ, कैलकुलेट कैसी होती है गुडविल। कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, जी से कर रहा हूँ। गुड। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। सर अभी अभी एक अपना आया है यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल फॉर जीरो टर्म। अच्छा, किसका आया है, कौन से, मतलब कौन से टीचर ने भेजा है। मेरी क्लास टीचर ने इस टाइम टेबल फॉर जीरो टर्म 5 अपना अगस्त से, मतलब कि ईद उल अजहा के 5 बुध से। पेपर हैं बुध। आपके। जी। अच्छा, चले मैं कंफर्म करके आपको जो है वो इस पे आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आपके अपने पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हो गया था, पता नहीं आपके फादर ने वो अटेंड की या नहीं की, लेकिन उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अभी जो है वो हम 23 से 27 28 तक जो है वो सेकंड क्विज लेंगे, या जिसको आप टेस्ट कहते हैं वो लेंगे, जो कि अभी मैंने परसों लिया था आपका। फिर उसके बाद ईद के बाद जो है वो हमारा जीरो टर्म का जो है वो एग्जाम होगा। तो उसकी डेट शीट आई होगी शायद वो आपके पास। जी सर। तो अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने जो है उसमें 2 पोर्शन होंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक होगा एमसीक्यूज का 10 मार्क्स का जो आप करते हुए आए, ठीक है। तो हमने अभी तक जो है वो 2 जो है वो किए हैं चैप्टर। एक आपको मैंने कराया है रेशियो, और एक मैंने आपको ये कराया है आपको पार्टनरशिप विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। वही एमसीक्यूज उसी तरह के आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद एक होगा आपका कि आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि अकाउंटिंग में कहलाता है स्ट्रक्चर पेपर, पेपर 2 जिसकी हम बात करते हैं ना, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो उसमें भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, वो 20 मार्क्स का होगा, वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 10 का क्विज हो गया और 20 का वो होगा, तो 30 हो गए आपके, और 10 के पहले हो सर चुके हैं सर सर आपके 2। सॉरी, सर वो 20 मार्क्स का क्या होगा, क्वेश्चन आएगा? नहीं नहीं, पहले आप सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, वो सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 20 मार्क्स का तो आपका हो गया ना, ये तो आपको पता है ना। क्विज हो गया दो। 2 हो गए, 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब और एक एग्जाम 10 का आप एमसीक्यू हो जाए।
ठीक है। अब ईद के बाद एक और हमारा होगा, वो कहलाएगा आपका एग्जाम, जीरो टर्म एग्जाम। उसमें दो आपको जो है वो पार्ट दिए जाएंगे। मैं अपनी अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें एक पार्ट होगा 10 मार्क्स का एमसीक्यूज का, ठीक है। जी सर, तो ओके। गुड। और एक होगा आपका स्ट्रक्चर पेपर 2, उस वो होगा 20 मार्क्स का। उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे, आपको करके दिखाना होगा, सही है। जी तो सर। उसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा 10-10 मार्क्स के। एक आपको जो है वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको रेशियोज के, उससे रिलेटेड छोटे छोटे वो आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उसके पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5, वो अटैम्प्ट करेंगे आप फार्मूले लगा के, आपका 10 मार्क्स खत्म हो गया। दूसरा जो होगा वो ये आपका होगा पार्टनरशिप का, जिसमें एक पार्ट होगा आपका, आपने जो है वो स्टेटमेंट बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, जो आप पहले काफी रकम बना चुके हैं। फिर दूसरा उसका होगा करंट अकाउंट का, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो 30 ये और 20 के 10 के क्विज हो गए, तो ऑल टुगेदर आपका 50 का हो गया। अब आप बोलें। नहीं सर, कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, तो अब आप जो है वो छुट्टियों में देख लीजिएगा कि मैंने आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कराया था, कंडीशंस क्या थी, टर्म्स क्या थी, आपका एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट के हिसाब से जो है वो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर बनाना होगा। सर और फिर क्वेश्चन उसी को, पहले मेरी बात सुने, फिर उसी को आपने जो है कॉपी पेस्ट करना होगा करंट अकाउंट में। अब बोले। सर क्वेश्चन में आप अपना पार्टनरशिप देंगे दो दूंगा मैं, एक रेशियो सॉल्व का करने के दूंगा। लिए? हाँ। हाँ, सॉल्व जी करने सर। के लिए, सॉल्व करेंगे, सॉल्व हाँ, करने के सॉल्व लिए करने के लिए रेशियोज के देंगे और पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में दो होंगे, एक आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और फिर उसका करंट अकाउंट बनाना होगा, जी सर, ओके। ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये हो जी गया, सर। 10 मार्क्स का आपका जो है रेशो हो गया, 20 हो गया, 10 मार्क्स ये का आपका गुडविल भी क्विज हो आएगा? जाएगा। गुडविल भी आएगा? सॉरी, सॉरी, ये जो आप अभी करवा रहे हो गुडविल, वो भी आएगा? नहीं, गुडविल एमसीक्यूज में आ जाएगा, वो पेपर 2 में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में मैं दे दूंगा। फार्मूला पूछ लिया या फिगर्स दे दिए और कैसे आपने गुडविल निकाली या उसकी एंट्री क्या होती है, जो आज हम करेंगे। अभी अभी हम करेंगे, देख लीजिएगा आप। दो चीजें और हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, अभी छोटी सी हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम, कि आपने जो है वो गुडविल की फाइंड आउट कैसे करना है, आपने कैलकुलेट कैसे करनी है कि हमारी गुडविल क्या है। ठीक है, एक तो दो तरीके होते हैं आपके गुडविल के, दो तरीके होते हैं, वो ये होते हैं कि एक आपने जो है when goodwill is calculated, एक तरह का ये होता है कि आप कर रहे हैं यानी मर्ज ऑफ बिजनेस। आप हैं एक बिजनेस पहले से चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अब मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूं। तो उस वक्त जो है वो हम अपने बिजनेस की वैल्यू जो है वो उस पार्टनर को बताएंगे कि मेरी कितनी है। उसमें ओरली बात होती है कि भाई गुडविल जो है 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है। इसी तरह वो आपको बता देगा अगर उसकी है गुडविल तो। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर, आ रही है। ओके। दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, कि आपने करना है सेल ऑफ बिजनेस।
आप अपना बिजनेस जो है वो बेच रहे हैं, आप अपना बिजनेस जो है वो बेच रहे हैं। तो अब इसमें जो है हम लगाएंगे फॉर्मूला। ये नहीं होगा। एमलगामेशन में क्या होगा, एमलगामेशन में आपको फिगर बता दी जाएगी, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जब आप सेल ऑफ बिजनेस करेंगे तो फिर आप उसको बताएंगे कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, और मैं आपसे कितने लूंगा। जी बोले। नो सर कुछ नहीं। नहीं नहीं बोले, क्या बात है, पूछना है तो पूछे। नहीं नहीं सर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है जी। ओके। तो अब आप यहाँ जब सेल ऑफ बिजनेस करेंगे तो आपकी गुडविल जो हो जाएगी वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगी। आपको मिल क्या रहा है, आपको आ कितना आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी परचेज प्राइस कितनी है, आप उसको कितना लगा रहे हैं, आप अपने बिजनेस की क्या वैल्यू, क्या कीमत लगा रहे हैं जिसको आप बेच रहे हैं। ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे जो आपके एसेट्स हैं, नेट एसेट्स। ये छोटा सा फार्मूला आपको लगाना होगा। परचेज प्राइस आपको क्या आपने लगाई, या वो आपको क्या दे रहा है, और आपके जो नेट एसेट्स हैं उसकी क्या वैल्यू है आपकी। तो नेट एसेट्स कैसे मालूम करते हैं आपको पता है, इसमें लाइबिलिटीज नहीं आएंगी, ये याद रखिएगा, इसमें लाइबिलिटीज नहीं आएंगी। ठीक है, लाइबिलिटीज पे करना आपका काम है, आप प्राइवेटली उसको पे कीजिएगा, वो पे करे ना करे, वो एग्रीमेंट बन जाएगा तो देख लेंगे हम। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स। ये उस वक्त होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप अपना बिजनेस जो है वो सेल करेंगे, और जब आप किसी को एमलगमेट करेंगे, किसी और पार्टनर को लेकर आएंगे, आप अकेले हैं, किसी और के साथ जम होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस की क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। आप दो पार्टनर हैं, तीसरे को लाना चाह रहे हैं, तो जो तीसरा आएगा वो नया होगा, नए पार्टनर को गुडविल नहीं मिलती, ये कहीं आप लिख लें। पार्टनरशिप में गुडविल जो है हमेशा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है, गुडविल हमेशा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो बहुत मेहनत करते हैं बिजनेस के लिए, उन्होंने बहुत एफर्ट सप्लाई की हुई है, उनकी रेपुटेशन बनी हुई है। जो नया आया उसका तो पहला दूसरा दिन है, तो उसको गुडविल नहीं मिलेगी। यहां तक बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको। नहीं सर कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। नहीं सर कुछ भी नहीं। हंजला। नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है सर समझ आ रहा है। हंजला, जी सर। आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। हंजला, आवाज आ रही है आपको। जी सर आ रही है आ रही है। हंजला। जी सर। हंजला, आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। हंजला, आवाज आ रही है। जी सर आ रही है, जी। आवाज आ रही है आपकी आ रही है। हंजला, आपकी आवाज आ रही आर है यू देयर। सर। जी सर। हंजला, आर यू देयर। जी सर आई एम देयर। हंसला, आपको आवाज आ रही है। जी सर आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है मुझे।
ये आपने गुडविल जो है रिकॉर्ड करनी है एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन, जब आप किसी पार्टनर को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जो है वो गुडविल को कर देंगे डेबिट, ये हो जाएगी डेबिट। अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि कैपिटल ए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर दो पार्टनर हैं तो जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो है वो ये क्रेडिट हो जाएगा। न्यू पार्टनर को आप नहीं देंगे, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, अब आप आए हैं तो हमें अपने बिजनेस में गुडविल शो करनी है। तो कहता है ठीक है फाइन, आप कर लें, गुडविल शो कर लें आप, अब तो मैं आपके साथ मिलना चाह रहा हूँ। तो फिर आप गुडविल आपका जो है इनविजिबल एसेट होता है, नजर नहीं आता, ठीक है। आपका एसेट जो होता है वो नजर आ रहा होता है, व्हीकल्स आपको नजर आ रही होती हैं, आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, ये सब नजर आ रहा होता है। गुडविल जो है वो आपका इनविजिबल एसेट है, वो नजर नहीं आता। तो आप उसको जो है अपने बिजनेस में शो करेंगे और उसको करेंगे आप डेबिट। ये आपके नॉन करंट एसेट्स के बाद आ जाएगा बीएस में, बैलेंस शीट में। और आप अकेले हैं तो कैपिटल ए से क्रेडिट हो जाएंगे, अगर दो हैं तो जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो है वो गुडविल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, गुडविल डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। यहां तक मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है? नहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आ रहा है समझ। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको इरेज करके एक और लिख रहा हूँ, कॉपी कीजिए। ओके, हो गई कॉपी? नहीं से कर रहा हूँ। शाबाश। सर डन। गुड, वेरी गुड। अब देखें ये लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन। अब सेकंड क्या है, उसमें आपकी पहले से गुडविल है, आपके बिजनेस में गुडविल पहले से है आपकी बुक्स में, ठीक है। लेकिन जो नया पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है भाई गुडविल नहीं दिखाएंगे अब, अगर एग्रीमेंट करना है मेरे साथ, मुझे मर्ज करना है तो आप कर लें, लेकिन आपकी जो अपनी गुडविल है वो आप यहाँ से खत्म करें, उसको राइट ऑफ कर दें। क्या कर दें? राइट ऑफ कर दें। अब उस सूरत में क्या होगा वो आप देख लें। यानी आपके पास गुडविल पहले से थी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुडविल आपका जो है वो इनविजिबल एसेट है, और एसेट की वैल्यू हमेशा जो है वो डेबिट होती है। तो इसका मतलब है कि जब आपने पहले उसको से डेबिट किया हुआ था, तो आज आप जो है वो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, ये राइट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगा, इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब ये आगे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो वो चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आपका कोई और पार्टनर है तो उसको भी पहले की तरह उसको भी आपने कैलकुलेट करना होगा, जो भी आपका उसके साथ एग्रीमेंट था उस हिसाब से
आप उसको राइट ऑफ करके डेबिट कर देंगे, यानी आपका कैपिटल कम हो जाएगा और आपकी गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब जब आपका एमेलगमेशन के बाद पहला दिन होगा तो उस दिन आपकी बुक्स में गुडविल शो नहीं होंगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ बताइए, आवाज आ रही है? मंजिला आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो भाई जवाब दे दिया करें तो फिर मैं आगे बढ़ूँ ना। इसको आप जी कॉपी सर। कर लें हेडिंग के साथ, ताकि आपको आगे जाके काम आ जाए जब आप एमसीक्यूज करें या किसी को दिखाना हो, तो आप उसको दिखा के श्योर हो सकें कि भाई आपने क्या पढ़ा। इसको कॉपी कर लें आप। डन। इरेज कर दूं? अंजला इरेज कर दूं? जी सर, इरेज कर दें, इरेज कर दें। अब देखें जरा आप, मैं आपसे एंट्रीज करवा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है? जी भाई, जरा देखिएगा आप, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 4:5, गुडविल दे दिया आपको 50,000। मुझे पहले बताइए कि राइट ऑफ करना है गुडविल को, पहले मुझे बताइए, एंट्री फिगर नहीं बताइएगा, एंट्री बताइएगा क्या होनी चाहिए। जी हंसला, जी सर आप। आप जी मुझे सर, एंट्री आप बताइए क्या हो, एंट्री बताइए क्या होगी। गुडविल की एंट्री ना। भाई भाई ये लिखा हुआ है ना, गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो अब रिकॉर्ड नहीं होगी तो क्या एंट्री पास करेंगे आप? फिगर नहीं बताइए, एंट्री बता दें, टाइटल्स बता दें। नो सर, आप एक बता देंगे। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे भाई?
ये इसका रेशियो है। ए को जो है 4 जाएगा और बी को जो है वो 5 जाएगा। ए को जाएगा 4, बी को जाएगा 5। 50,000 का जो है वो आप निकाल लें। 4:5 के हिसाब से क्या बनेगा? ये 50,000 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ये देख लें क्या फिगर आ रहा है आपका, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है। मैं कर रहा हूं, आप भी कर लें। इस तरह इसकी एंट्री होगी, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपने रिकॉर्ड नहीं करना। तो जो एग्रीमेंट है हम एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। एग्रीमेंट कह रहा है कि जी आप राइट ऑफ कर दें, हमने राइट ऑफ कर दिया उसको। 50,000 को आपने 4 डिवाइडेड बाय 9 किया तो वो आपका आंसर आ गया सर ये डबल टू 50,000 है, ट्रिपल। 5 लाख है। ये 4 लाख है, ये 5 लाख है। ये हो गया 222 222 ये जो है आपने किससे दिया? 4 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 हो गए ऑल टुगेदर। 9 हो गए ये आपके। पहले को आपने देना है 4 के हिसाब से, दूसरे को देना है आपने 5 के हिसाब से। अब उसी फिगर को दोबारा से जो है वो आप मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय जो है वो आप कर दें। गुडविल जो था वो आपका 50,000 था। 27 टू 7 सेवन 7 8 2778 जी 27778। हाँ, 0.7 आ रहा है ना, 0.77 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दें। हमने राउंड ऑफ कर दिया। 0.77 को हमने जो है राउंड ऑफ करके 78 कर दिया। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप राइट ऑफ कर दें। अगर आपसे कहा जाएगा कि जी रिकॉर्ड करें आप गुडविल को, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, गुडविल डेबिट हो जाएगा और दोनों कैपिटल जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से। आप इसको कॉपी कर ले तो फिर मैं कर दूं। 2 मिनट बाकी हैं, शायद ये टाइम होने वाला है। सर वापस बोले, थोड़ी आवाज कट गई थी आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम चलेंगे। एग्रीमेंट कह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो है हमारा 4:5। 4:5 से जो है वो हमने गुडविल को जो है वो राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर राइट ऑफ दिया। कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया हमने। हाँ, खत्म कर दिया। जब हम खत्म करेंगे तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे पास डेबिट थी, आज हमने उसको क्रेडिट किया, वो अकाउंट क्लोज हो गया और इसका इफेक्ट हमने कैपिटल में दिखा दिया। दोनों कैपिटल्स जो है वो कम हो गए अकॉर्डिंग टू आपका एग्रीमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, आपने गुडविल को जो है वो रिकॉर्ड करना है। यही चीज मैं लेकर आ रहा हूं 50,000 ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। गुडविल 50,000 विल बी रिकॉर्डेड, विल बी रिकॉर्डेड। जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इस एंट्री को उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस एंट्री को उल्टा कर देना है। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। गुडविल आज रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है इनविजिबल एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, और ये दोनों कैपिटल जो है वो हमारे जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे इसी सेम अमाउंट से। 222 222 और 27778। ये क्या होगा, ये जब अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये है हमारी जब हमने राइट ऑफ की थी। ये रिवर्स हो गई एंट्री। बस ये करना है आपने, जो एग्रीमेंट है वो आपने करना है। और अगर गुडविल मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो है वो देखना है कि परचेज प्राइस आपको क्या मिल रही है, आपको कितने मिल रहे हैं बिजनेस के। परचेज प्राइस माइनस, क्या लिखा था आपने, परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स।
नेट एसेट्स वो आपकी हो जाएगी गुडविल, ये हो जाएगी आपकी गुडविल। जब आप एमलगमेशन करते हैं तो फिर जो है वो आप अपनी गुडविल को जो है वो राइट ऑफ करते हैं या फिर जो है वो राइट दिखाते हैं अपने बिजनेस में। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर आपने राइट ऑफ करना है तो ये एंट्री होगी, और अगर आपने जो है वो उसको शो करना है बुक में तो फिर ये एंट्री होगी। मालूम कैसे करेंगे? मालूम ऐसे करेंगे, नेट प्राइस माइनस सॉरी परचेजिंग प्राइस माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल। ठीक है, अब हम क्लास कर रहे हैं खत्म, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, किसी वक्त भी जो है वो डिस्कनेक्शन हो सकता है। फिर जो पूछना हो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी पे मैंने जो है वो कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, आप वो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो एडजस्टमेंट्स आप कर लीजिएगा तो आपकी एडजस्टमेंट्स भी पक्की हो जाएंगी और मुझे दिखाइएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।